हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे पहले की जितने भी प्रश्न हैं, इससे पहले की जितनी भी प्रश्नावलियां हैं, सबके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप सभी चाहो तो वहाँ से जाकर उनको देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमको क्या कहा गया है। इसमें हमको लिखा गया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। यानी कि हमें एक एपी कही गई है कि एक एपी है, तो हमको उसके शुरुआत के 51 पदों का योग यानी कि SN ज्ञात करना है, S51 ज्ञात करना है, S51 ज्ञात करना है। और एपी में हमको कहा गया है कि जो इसका दूसरा पद है वह 14 है और तीसरा पद 18 है। ये चीज़ कही गई है। आइए फटाक से क्वेश्चन को अब हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हल लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो जो चीज़ें हमको दी गई हैं पहले उनको लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमको कहा गया है कि दूसरे और तीसरे पद 14, 18 हैं, ठीक। तो दूसरे पद है ना, यानी कि A2, ए यानी कि पद और दूसरा पद यानी कि A2 हमको दिया गया है 14, तो ये हमको 14 यहाँ लिख देना है, ठीक। और हमको दूसरी चीज़, एक और चीज़ हमको दी गई है जो कि है A3 यानी कि तीसरा पद, ये हमको दिया गया है 18। अब आप सभी एक चीज़ बताइए, अगर आप सभी पहले से इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होंगी, जैसे कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, SN क्या होता है, ए क्या होता है, AN क्या होता है, मे भी, ठीक है, NN क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। नहीं पता है तो आप शुरुआत से सारी वीडियोस को देखो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो A2 का हम एक फार्मूला लगाएंगे और A3 का भी फार्मूला लगाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास ए है और आपके पास डी है, तो आप लोग A2 कैसे ज्ञात करोगे। आप लोग कहोगे कि हम ए लेंगे और ए में डी जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा A2 यानी कि 14 दिया गया है ये, ठीक है, ये चीज़ मिलेगी। और वहीं A3 के लिए क्या होगा कि A3 के लिए हम लोग करेंगे A प्लस में 2D, तो हमारा मिल जाएगा तीसरा पद यानी कि 18। ये दो चीज़ें मैंने लिख दी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये A2 का फॉर्मूला है, ये A3 का फॉर्मूला है, ये खुद से बनाया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ करने वाली बात नहीं है, क्योंकि A अपना प्रथम पद होता है। अगर इसमें हम D यानी कि सार्वंतर जोड़ेंगे तो हम लोगों को दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। और वही A यानी कि शुरुआती पद में अगर हम लोग 2 बार D जोड़ देंगे तो तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। अब दूसरा तीसरा पद हमको दिया गया है तो वही दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी। इतना सिंपल था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि इन दोनों में हम लोग विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। अब विलोपन विधि आप लोगों ने तीसरे चैप्टर में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर आपसे भी ध्यान से देखिए। तो पहले इसको लिख लेंगे, पहला वाला है, जैसे कि ये जो चीज़ आपको दिख रही है A प्लस में D बराबर में 14, इसको पहला समीकरण नाम देते हैं पर यहाँ पर लिख के। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि A प्लस में D बराबर में 14, ठीक है, इसको नाम देंगे हम लोग समीकरण 1, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे A प्लस में 2D बराबर 18, ये आएगा A प्लस 2D बराबर में 18। अब यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे और माइनस का निशान लगा देंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नीचे वाले जो भी चीज़ हमारी नीचे होती है, मतलब नीचे वाला जो समीकरण होता है, जैसा कि ये समीकरण 2 हम लोगों ने मान लिया, तो जो भी ऊपर से जिसको घटा रहे हैं, तो जिसको घटा रहे हैं उसके साइंस आपस में बदल जाते हैं। मतलब जो प्लस का होगा वो नीचे वाले का साइन बदलेगा, सिंपल सी बात। मतलब जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ ए के पीछे कुछ नहीं है यानी कि माइनस यानी कि प्लस था, तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो 2D के पीछे यहाँ पर ए है तो ये हो जाएगा अपना ए, सॉरी 2D के यहाँ है अपना प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। 18 प्लस हो जाएगा माइनस, समझ गए। अब प्लस माइनस क्या है कि ए में से ए को घटाना है, डी में से 2D को घटाना है। यहाँ हम लोग जोड़ते हैं ना इसके अकॉर्डिंग, तो अब घटाएंगे, ठीक। 14 में से 18 को घटाना है, ये चीज़ करना है। तो ए से ए तो ये अपना गया, ठीक, खत्म। अब डी में से 2D को घटाना है, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं घटेगा, तो हम लोग 2D में से D को घटाएंगे तो अपना 1D बचेगा। ये तो हो गया, पर हम लोगों ने माइनस में से, मतलब माइनस वाली छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया है, तो इसलिए माइनस का निशान रहेगा, ठीक। अब बराबर का निशान लिख देते हैं और 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, और यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस। अब D बराबर में देखिए अपना क्या आएगा, ये आएगा अपना -4, ठीक है। पर एक और चीज़ है, यहाँ -D था और यहाँ भी माइनस था, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो D बराबर में हमारा आएगा सिर्फ और सिर्फ 4, प्लस का 4, तो D ज्ञात हो गया। अब आप सभी कहोगे कि इतना करने की जरूरत ही नहीं था, अगर हम लोग तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देते तो D ज्ञात हो जाता। तो इतना हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि अभी हमको A ज्ञात करना पड़ेगा, और A ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि एक समीकरण बना लेना। समीकरण तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला दूसरा बना लिया, तो अब हम लोग A आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे A ज्ञात करने जाते तो AN वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता, जो कि कहीं ना कहीं एक लेंथ वाला मेथड है, लंबा लगता है, तो ये आसान लगेगा इसलिए मैंने इसको किया।
तो अब देखिए ये ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो d बराबर में 4 है, d बराबर में 4 है, इसको हम लोग समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे, रखने पर, ठीक है, d बराबर में 4 समीकरण 1 में रखने पर, d बराबर में 4। अब समीकरण 1 था अपना ये, यानी कि a प्लस में d बराबर में 14, यही था अपना। अब हम लोग यहाँ a को छोड़ देंगे और d के स्थान पर 4 रख देंगे, तो ये आएगा अपना a प्लस में 4 बराबर में 14। अब 4 उधर भेजेंगे, यहाँ प्लस का है उधर माइनस का जाएगा, तो ये जाएगा a बराबर में 14 माइनस 4। अब 14 में से 4 गया तो a बराबर में बचा अपना 10, ठीक है। तो a आ गया, हमारे पास d आ गया। अब हम लोग SN ज्ञात कर सकते हैं, जितना भी हमको SN ज्ञात करना है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हमको प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि हमको ज्ञात करना है S51। इसका फॉर्मूला अपना होता है क्या, ये होगा अपना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा अपना फॉर्मूला। फॉर्मूले में चीज़ों को हम लोग रख लेंगे, कैसे रखेंगे, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे n/2, n है अपना 51 पदों तक ज्ञात करना है, तो वही अपना n हो जाएगा, तो n है 51 बटे 2, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। अब 2a, 2 गुने a हम लोगों ने ज्ञात किया 10, तो यहाँ 10 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लस का निशान लगा लेंगे। अब n-1, n यानी कि अपना 50, 51 माइनस 1 इंटू डी है, तो डी हम लोगों ने ज्ञात किया है 4, तो 4 लिख देते हैं और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अभी तक आई होप आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं होगी, ज़्यादा का दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो कटेगा नहीं, तो जब नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे अभी के लिए, ठीक है, छोड़ देंगे, आगे वालों को हल कर लेंगे। तो आगे हल करने के लिए बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 51/2 और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेंगे। अब 10 दूनी 20, प्लस का निशान, 50 में से 1 गया अपना, सॉरी 51 में से 1 गया, 50 बचा, और 50 को 4 से गुना किया तो 5 चौका 20, यानी कि आएगा अपना 200, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर हल कर लेते हैं हम लोग आगे। ये आएगा अपना 51/2, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना लगेगा, और 200 प्लस 20 यानी कि 220। ये कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब ये देखो 2 से यहाँ पर 220 कट जाएगा दोस्तों, तो इसको हम लोग काट देंगे, तो ये 110 बार में कट जाएगा। अब 51 को जब हम लोग 110 से गुना करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 5610। ये हो जाएगा आपका S51 यानी कि 51 प्रथम 51 पदों का योग। तो यही हो जाएगा अपना आंसर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर आपसे में से जितने भी लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकॉन है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे ये होगा कि आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, अगले वाले वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।